नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर रोज के रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का पैसा रखने के लिए कुआं खोद रखा है। केजरीवाल के पास जितने भी भ्रष्टाचार का पैसा ले जाओ, जितना भी, वह सब पचा ले जाएंगे। दर्शकों, लग भी ऐसा ही रहा है। केजरीवाल का हाल देखकर जिस तरह से रोज के रोज भ्रष्टाचार के नए खुलासे हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने शायद भ्रष्टाचार करने के लिए कई गुर्गे पाल रखे थे, क्योंकि जैसे जैसे शराब घोटाले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे भ्रष्टाचार के कई किरदार सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद किसी चीज को सही तरीके से व्यवस्थित की ना हो, लेकिन उन्होंने शायद भ्रष्टाचार को तो सही तरीके से व्यवस्थित कर ही दिया है। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का ऐसा निराला खेल खेला कि जनता भी हैरान रह गई कि सत्ता परिवर्तन के नाम पर आने वाले लोग ऐसा भी कर सकते हैं। शराब घोटाले में एक और नए किरदार की एंट्री हो गई है, जो केजरीवाल के लिए कथित तौर पर वसूली करते थे। एलजी के सामने जैसे ही ये मामला आया, एलजी ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको। दिल्ली से कथित शराब घोटाले को लेकर घिरी आम आदमी पार्टी, सरकार को एक और जांच का सामना करना पड़ सकता है। आरोप है कि एक आईएएस अफसर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर अधीनस्थ अधिकारी पर शराब कारोबारियों से वसूली का दबाव बनाया। एलजी वीके सक्सेना ने अधिकारी पर एफआईआर का आदेश दिया है। साथ ही गृह मंत्रालय से अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। आरोप आईएएस अधिकारी अमरनाथ तलवड़े पर लगा है, जो अब अरुणाचल प्रदेश में तैनात है। जिस मामले में एलजी ने एफआईआर का आदेश दिया है, वह 2015-16 का है। तब तलवड़े दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड में सीनियर जनरल मैनेजर के पद पर थे। आरोप है कि उन्होंने डीएससीएससी के मैनेजर पीके शाही, अब रिटायर्ड, पर शराब वेंडर से पैसे एकत्रित करने का दबाव बनाया और उन्हें ट्रांसफर की धमकी दी। एलजी ऑफिस के सूत्रों के मुताबिक एक्शन तब लिया गया है जब दोनों अधिकारियों के बीच टेलीफोन पर बातचीत सामने आई और एफएसएल की जांच में इसे सही पाया गया। एफएसएल की जांच में कहा गया है कि कॉल रिकॉर्डिंग सही है और इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। बातचीत में कथित तौर पर तलवड़े यह भी कबूल करते हैं कि उन्हें डीएससीसी का चार्ज संभालने के तुरंत बाद शाही से 5 लाख रुपए मिल गए। तलवड़े डीएससीएससी में 12 जनवरी 2015 से 29 अप्रैल 2016 तक तैनात थे। इस मामले में एक नोएडा निवासी ने 21 मार्च 2023 को सतर्कता विभाग को शिकायत दी थी। उन्होंने ऑडियो क्लिप वाला पेन ड्राइव भी सौंपा था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल के अधिकारी जो हैं, जिनके ऊपर इस पूरे मामले का आरोप लगा है, एक आईएएस अधिकारी और एक इंस्पेक्टर के बीच बातचीत हो रही है, जो किसी आबकारी मामले में रिश्वत की बात कर रहे हैं। शुरुआती जांच में सतर्कता निदेशालय ने पाया कि कथित आईएएस अधिकारी अमरनाथ तलवड़े थे और दूसरे अधीनस्थ अधिकारी पीके शाही हैं, जिनके बीच बातचीत हुई थी। कथित तौर पर ऑडियो में तलवड़े को 35% कुल वसूली का मांगते हुए सुने जा सकते हैं। इस पर शाही ने तलवड़े से कहा कि वह 15% की ही व्यवस्था कर सके, क्योंकि लगातार 2 महीने ड्राई रहे। अब जब वसूली लगभग शून्य रही, तलवड़े ने अपने अधीनस्थ अधिकारी पीके शाही से कहा, मैंने अरविंद केजरीवाल को 35% का प्रस्ताव दिया है। इस पर शाही कहते हैं, मैं आपको 15 से 20% तक दे सकता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह टारगेट मेरे ख्याल से हासिल किया जा सकता है, इससे ज्यादा ले पाना मुश्किल होगा। डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस के चीफ सेक्रेटरी के आदेश पर वीडियो क्लिप को एफएसएल में जांच के लिए भेजा गया था।
अब इस पर जो रिपोर्ट आई है उसमें ऑडियो को सही पाया गया है। एफएसएल का कहना है कि इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है और ऑडियो पूरी तरह प्रमाणिक है। इसके बाद मामले को विधि विभाग के पास भेजा गया था। विभाग का कहना है कि यह मामला एफआईआर के योग्य है। अब तक मिली जानकारी के आधार पर केस दर्ज किया जाना चाहिए। दिल्ली के सीएम पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, आने वाले समय में कोई भी आदमी इस बात पर भरोसा नहीं कर पाएगा कि कोई देश की राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएगा। जो आएगा वो भी उसी रंग में रंग जाएगा। आतिशी मार्लेना का बयान सुनिए कि वह ईडी के ऊपर किस तरह के आरोप लगाते हैं। तो हमने ये कहा था कि ये ईडी का समन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का समन है। और आज इस बात को भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित कर दिया, क्योंकि आज वाले ईडी समन के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेगी, ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से और उसके प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूं कि जब ईडी को नहीं पता और ईडी अपने समन में नहीं लिखती है कि अरविंद केजरीवाल जी को विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं या अक्यूज्ड के तौर पे बुला रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चल जाता है कि इस समन के बाद और जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी के पास जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चलता है कि ये ईडी का समन अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए भेजा जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ताओं को इसलिए पता चलता है क्योंकि ईडी के समन का स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में लिखा जाता है। पहले भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि किसको जेल में डालना है, किसको अरेस्ट करना है, और उसके आधार पर ईडी को, सीबीआई को कहा जाता है कि केस चालू करो, समन करो, इनके घर पे छापे मारो। और यही आज दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है। 2 साल से इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच हो रही है। 500 से ज्यादा ईडी और सीबीआई के अफसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 2 साल में 500 से ज्यादा अफसर एक नए पैसे की रिकवरी नहीं कर पाए। ना कोई कैश मिला, ना कोई सोना मिला, ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई शेल कंपनीज के कागज मिले। लेकिन 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन भेजा जा रहा है। यह समन गैर कानूनी है। यह इसलिए गैर कानूनी है क्योंकि समन यही नहीं बता रहा कि उनको अक्यूज्ड के तौर पे बुला रहे हैं या विटनेस के तौर पे। वो समन यही नहीं बता रहा कि उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुला रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुला रहे हैं। तो ये समन सबसे पहली बात इल्लीगल है। दूसरी बात, इस समन का टाइमिंग लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले यह साबित कर देता है कि यह समन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ऐसा क्या हो गया 2 साल के बाद कि 1 महीने के अंदर ईडी को 4-4 समन भेजने पड़े? इसका सिर्फ एक कारण है कि लोकसभा चुनाव आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा के चुनाव में प्रचार करें। आज भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से या तो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दो या उनको डरा धमका के ईडी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लो। पिछले 6 महीने का इतिहास ये दिखा रहा है कि एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं को सीबीआई और ईडी के नोटिस भेजे जा रहे हैं, उन पर छापे पड़ रहे हैं। क्यों?
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है, अपने 10 साल के काम पे तम पे नहीं जीतना चाहती। दूसरी चीज हम ये देख सकते हैं कि जो विपक्ष का नेता सीबीआई और ईडी के डर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, उसके सीबीआई और ईडी के केस तुरंत बंद हो जाते। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल पूरे देश ने देखा है। वो छगन भुजबल जिनके नाम पर इतने स्कैम हैं, चाहे इरिगेशन स्कैम है महाराष्ट्र का, चाहे महाराष्ट्र सदन स्कैम है, जिन पर ईडी और सीबीआई के केसेस सालों से चल रहे हैं, जैसे ही छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो ईडी बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश होके कहती है कि जी हम केस बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारी फाइल खो गई है। यही भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, या तो विपक्ष के नेताओं को जेल में डालो या उनको डरा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल करो। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि आपने 10 साल से इस देश में सरकार चलाई है। अगर आप में हिम्मत है तो अपने काम के नाम पे वोट मांगो। चुनाव को सीबीआई और ईडी के माध्यम से जीतने की कोशिश मत करो। थैंक यू। तो सुना दर्शकों, आप लोगों का क्या मानना है कि अरविंद केजरीवाल जो राजनीति में भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे, वह खुद क्या भ्रष्टाचारी हो गए हैं? उनकी सरकार क्या भ्रष्टाचार में संलिप्त है? आप लोगों का क्या कहना है, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।